नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ में हूं मोनिका। सेहत से लेकर शिक्षा और निवेश से लेकर रोजगार तक हरियाणा प्रदेश विकास के नए आयाम रोज देख रहा है। 1.25 साल से प्रदेश में प्रगति के पथ पर सवार जनता एक बेहतर कल देख पा रही है, तो उधर हरियाणा सरकार जन भागीदारी और लोक कल्याण की योजनाओं के द्वार नित खोल रही है। योग साधना से सेहत की समस्याएं दूर, तो जनता दरबार लगाकर जन सुविधाओं का ख्याल रख रही है हरियाणा की सैनी सरकार। साथ ही कृषि विभाग के छात्रों से सीधे संवाद के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, ताकि संवाद से सीधा समाधान का रास्ता तय किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की जनता को संदेश दिया और कहा कि योग करेंगे तो निरोगी रहेंगे। सीएम सैनी ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं भी नियमित रूप से योग करता हूँ, आप भी प्रतिदिन करें योग और जीवन को बनाएं निरोग। सीएम सैनी ने योगाभ्यास को जीवन का अहम हिस्सा बताया और संदेश दिया कि योग निरोग बनाने का सबसे उत्तम उपाय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहाँ राज्य के विकास में दिन रात एक कर रहे हैं, तो वहीं सियासी शिष्टाचार भी निभा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम सैनी ने देशभक्ति, लोक सेवा और महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका सरल, प्रभावी, प्रेरणादायक जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप यूं ही स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान बनी रहें और राष्ट्र के उत्थान में अपना संपूर्ण योगदान देती रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने अब तक के 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान जहां नियमित रूप से जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रहे हैं, तो वहीं नॉन स्टॉप हरियाणा के अपने नारे को सार्थक करते हुए खुद भी नॉन स्टॉप ही नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि वो प्रतिदिन दर्जनों कार्यक्रमों में शिरकत कर लेते हैं। इन कार्यक्रमों में सरकारी बैठकों से लेकर सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। सीएम सैनी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपने परिचितों, बच्चों और बुजुर्गों के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं। जब वो चंडीगढ़ में अपने आवास संत कबीर कुटीर में होते हैं, तो कितने भी व्यस्त हों, सुबह जनता से अवश्य मिलते हैं। खास पहलू यह है कि इन दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति युवा वर्ग की एक खास तरह की दीवानगी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री सैनी जहाँ भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं, तो युवा वर्ग उनके साथ सेल्फी लेने को लेकर क्रेजी नजर आता है। मुख्यमंत्री सैनी भी किसी को निराश नहीं करते, चाहे किसी का घर हो, चाहे सड़क हो या फिर दुकान। सीएम सैनी युवाओं के साथ न सिर्फ मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते नजर आते हैं, बल्कि वो इन सेल्फियों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करते हैं, जिससे युवा वर्ग में उनकी अनूठी पहचान बन रही है। खास पहलू ये भी है कि मुख्यमंत्री सैनी हर वक्त एक्टिव मोड में रहते हैं और हमेशा ही खुश नजर आते हैं। उनके चेहरे पर 1.25 साल के दौरान कभी भी शिकन नजर नहीं आई। अहम बात यह भी है कि जब वो कहीं भी जा रहे होते हैं, तो कहीं भी लोगों को इकट्ठा देखते हैं, तो उनका कुशल क्षेम जानने के लिए अपनी गाड़ी रुकवा देते हैं। लोगों के साथ खुद सेल्फी लेते हैं और सुविधाओं और योजनाओं संबंधी फीडबैक भी लेते हैं। इसी कड़ी में सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याओं को सुना। जनता से सीधे संवाद के चलते सीएम सैनी ने शुक्रवार को जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याओं को सुना। ये जनता दरबार सीएम आवास संत कबीर कुटीर में लगाया गया, जहां जनता ने अपनी समस्याएं सीएम सैनी के समक्ष पेश की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जनसेवा को सदैव संकल्पबद्ध है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब भी कोई परिवारजन अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसे निराश नहीं लौटने देता। यही उसका हरियाणा की बीजेपी सरकार पर अटूट विश्वास और स्नेह है, जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर मुझे निरंतर सेवा की प्रेरणा देता है। संत कबीर कुटीर पहुंचे, अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना, उनके द्वारा बताए गए कई विषयों को सुना और निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उधर हरियाणा की सैनी सरकार कृषि के क्षेत्र में भी लगातार प्रयासरत है। इसी के चलते हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से बात करने के लिए प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी और नलवा से विधायक रणधीर परिहार इस कमेटी में शामिल रहेंगे। ये 4 सदस्यीय कमेटी छात्रों से सीधा संवाद करेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दावा है कि बीजेपी शासित हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी है। सीएम सैनी ने जनता को भरोसा दिलाया कि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहेंगे और आने वाले वक्त में युवाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या पेश नहीं आएगी। हरियाणा की सैनी सरकार युवाओं और महिलाओं के साथ साथ बच्चों की सेहत का भी खास ध्यान रख रही है। प्रदेश में कई अभियान ऐसे हैं जो बच्चों की बेहतर देखभाल और सेहत के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। यह अभियान 23 जून से 28 जून तक चलेगा, जिसमें कई बीमारियों के टीके लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।